सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कृष्णा एसएससी पर 2024 का मेडिकल बहुत ज़्यादा करीब है। तो बच्चों के बहुत सारे डाउट्स बन रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन से पॉइंट्स बन सकते हैं। तो ऐसे ही मैं वीडियो की सीरीज़ लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 पॉइंट्स। वो 3 पॉइंट्स हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले नॉक नी के बारे में, फिर फ्लैट फुट के बारे में और फिर कैरी एंगल के बारे में। इन तीनों के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन तीनों पॉइंट से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट बचेगा। इसी तरह से मैंने आई से रिलेटेड वीडियो और बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके आप वो सारी वीडियोस जाके देख सकते हैं। ओके, तो एक एक करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करना चालू करते हैं। अभी हम लोग चलते हैं मेरे स्क्रीन पे प्रॉपर, इसमें हम सारी चीज़ें करते हैं डिस्कस। ठीक है, तो हम सबसे पहले ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, थोड़ा टूल वगैरह थोड़ा अपना ओके। ठीक है, तो लेट्स गो। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं नॉक नी के बारे में। नॉक नी में अगर आई के बाद अगर जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा पॉइंट बनता है तो वो नॉक नी है। नॉक नी में काफ़ी ज़्यादा बच्चे आउट होते हैं क्योंकि उन्हें करेक्ट पोजीशन वगैरह ही नहीं पता होता है खड़े होने का। ना तो उन्हें पोजीशन पता होता है, ना कोई सारी चीज़ें पता होती हैं। बस उन्हें लगता है कि अगर उनका यहाँ से टच कर रही हैं चीज़ें तो उनको नॉक नी है। जनरली ऐसा नहीं होता, वही हम सारा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मैं पहले बता दूं, अगर आपका टच भी कर रहा है चीज़ें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉक नहीं हो और आपको बाहर कर दिया जाए। वो सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें क्या हो रहा है, जनरली इसमें ना आपके जो बोन का स्ट्रक्चर होता है वो देखा जाता है। किसी का पैर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, जिस कारण से क्योंकि उसका पैर बहुत मोटा होता है तो उसके कारण उसकी जो पैर दोनों होते हैं वो टच करते हैं, तो उसको नॉकनी नहीं है। ये बात को पहले क्लियर कर दो। अगर आपको नॉकनी डॉक्टर देता है तो आपको सीधा उससे रीमेडिकल की अपील करनी है, जिसमें वो आपका एक्सरे कराएगा और आपके बचने के बहुत हाई चांसेस होते हैं क्योंकि एक्सरे में आपका प्रॉपर हड्डियों को देखा जाता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। पर सिर्फ हड्डियों का ही नहीं, हम और सारी चीज़ें पहले समझते हैं। देखो, इसमें क्या हो रहा है कि इसके जो पैर है ना, दोनों अंदर की तरफ धंसे हुए हैं, आप देख पा रहे होगे, और इसकी हड्डियाँ ही ऐसी हैं। ठीक है, ये देखो, इसकी हड्डियां अंदर की तरफ है, इस कारण इस बंदे को नॉकनी पॉइंट दिया जाएगा और इसको मेडिकल से आउट कर दिया जाएगा। अगर हम ये पॉइंट बात करें तो इसमें क्या है कि इसकी हड्डियां जो है बाहर की तरफ भाग रही हैं। इसकी आप ये हड्डियां देखो बाहर की तरफ भाग रही हैं कहीं ना कहीं, दोनों एक दूसरे के। तो इस बंदे को भी नॉकनी पॉइंट दे दिया जाएगा। तो वही कह रहा हूँ कि अगर आपकी बोन का बहुत एक्सट्रीम पोजीशन, ये तो बहुत अंदर नहीं है तो बहुत बाहर है, तो आपको नॉकनी देने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पर वहीं अगर हम बात करें कि जैसे ये बंदा है, इसमें आप देख पा रहे होंगे इसके हड्डियों का स्ट्रक्चर बहुत बेढंगा सा नहीं है, बहुत सीधा सा है और फिर हल्का सा एंगल होते हुए फिर नीचे गई हैं चीज़ें, आप ये देख पा रहे होंगे इसमें। पर जनरली अगर मैं इन तीनों पॉइंट को हटा के एक बात करूँ, आप बहुत सारे बच्चों का पाओगे कि यहाँ उनकी चीज़ें टच करती हैं, बहुत टच करती हैं या बहुत क्लोज गैप रहता है। अगर उनके बहुत यहाँ छोटा गैप रहता है तो फिर उनको ऐसा लिटाया जाता है, फिर उसका ये पॉइंट देखा जाता है कि ये पॉइंट कितने डिस्टेंस में है। अगर इस पॉइंट को देखा जाता है और फिर अगर ये बहुत क्लोज नहीं होता है तो आपको मेडिकली पास कर दिया जाता है। तो आपको ये मान के नहीं चलना है कि नॉकनी में अगर आपकी टच भी हो रहा है, ये बहुत थोड़ा क्लोज है, तो आपको आउट कर दिया जाएगा। अगर आपको पॉइंट दिया भी जाता है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप डॉक्टर से रीमेडिकल की अपील जरूर करें। जनरली आपसे पूछा ही जाएगा कि आपको रीमेडिकल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपको रीमेडिकल की अपील करनी है, आपको रीमेडिकल दिया जाएगा। उसमें एक्सरे से सारी चीज़ें आपको क्लियरिटी हो जाएंगी अगर आप इन दोनों पोजीशन में किसी में आते हो तो। ठीक है, अब हम चलते हैं वीडियो में आगे और नेक्स्ट अगली चीज़ अपनी डिस्कस करते हैं। अगली चीज़ हमारी क्या है, ओके, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड मिनट गाइस। थोड़ा समझ रहे हो ना आप, थोड़ा भाई आप कभी अभी आपका थोड़ा सीख रहा है ये सारी चीज़ें, तो आप लोग को एडजस्ट तो करनी पड़ेंगी। ओके, ओके, थोड़ा और इसको बढ़ा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं फ्लैट फुट के बारे में। देखो, फ्लैट फुट बहुत सिंपल है। फ्लैट फुट में ज़्यादा थ्योरी और ये चीज़ें चलती नहीं है। अगर फ्लैट फुट है तो है, फ्लैट फुट नहीं है तो नहीं है। उसमें ज़्यादा हड्डियों के स्ट्रक्चर से चीज़ें फ़र्क पड़ती नहीं है क्योंकि फ्लैट फुट बहुत विजिबल होता है और कई सारी उनके तरीके होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक तो आप इस तरह से अपने आप को देख सकते हो फ्लैट फुट, अपना आप इस तरह से रखो पैर ज़मीन पर, ये देखो, है ना, ये देखो,
अब इस पे नोटिस करो तो ये पूरा फ्लैट है एकदम। अगर आप ज़मीन में अपना पैर रख रहे हो जब, तो ये चीज़ें आप एकदम से फ्लैट हो जा रही हैं, एकदम ज़मीन के बराबर। और इसमें देखो तो ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, तो ये दोनों ही चीज़ें अब नॉर्मल पाई जाती है। इसमें आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा अगर आपको ये दोनों। अगर आप ऐसे एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो इनका एक और तरीका होता है, आप अपने पैर को भिगाओ पूरे अच्छे तरीके से और फिर किसी सूखी जगह पे जाके खड़े हो जाओ। जब खड़े हो गए तो अगर आप ये दोनों सिचुएशन है तो आपके कुछ ऐसे वहाँ पे प्रिंट और वो जो भी उसको कहते हैं वो वहाँ पे उसका बनेगा। अगर ये दोनों चीज़ें बन रही हैं तो आप मेडिकली अनफिट हो जाओगे। बट वहीं अगर आपका ये बन रहा है, जैसे आपका पैर है आप यहाँ देख पा रहे होगे और फिर उसमें बहुत नॉर्मल सा कर्व है, तो आप मेडिकली फिट हो गए। अगर आपको दिक्कत नहीं, आप फिर पानी में पैर रखते हो तो आपका ऐसे सुंदर सा प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं फ्लैट फुट से रिलेटेड। देखो बताने पे मैं जो जो बोलता जाऊँगा वो चीज़ें आपको इतनी समझ में नहीं आएंगी अदर जैन मैं अगर आपको फिगर से समझाऊंगा। तो जैसे इसमें मैं आपको फिगर से समझा रहा हूँ तो चीज़ें आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मैं उतना बोलूँगा भी नहीं, अगर चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वही चीज़ यहाँ फ्लैट फुट का वही है कि अगर आपका ऐसे कैसे, जैसे आपके ये दो हमारे पैर होते हैं और दोनों बाहर की तरफ भाग रहे हैं तो वो भी आपका फ्लैट फुट के अंदर आता है। अगर आपके दोनों बहुत अंदर की तरफ भाग रहे हैं वो भी फ्लैट फुट के अंदर आता है। तो आपका मतलब स्ट्रक्चर पैर का सीधा चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग अपने पैर का देख के इमेजिन कर सकते हैं। आप अपने घर वालों से दिखवा के फ़ोटो क्लिक करके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम पे मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम है कृष्णा SC1। अगर स्क्रीन पे आपको आ रहा हो तो आप मेरे को यहाँ फॉलो कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज करके भेज सकते हैं, जहाँ बहुत सारे बच्चे बहुत रिलेटेड भेजते हैं, चाहे वेरिकोज से रिलेटेड हो चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो। तो ये चीज़ मैं आपको वहाँ क्लियर कर दूँगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, ओके ओके गाइस, तो अब हम लोग बात करते हैं कैरी एंगल की। तो कैरी एंगल की बात करते हैं। देखिए कैरी एंगल में क्या है यार, कैरी एंगल पे भी बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है और बहुत सारे बच्चे इसमें भी आउट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे आप अपने, जैसी आपकी बॉडी है, ठीक है, ये आपकी बॉडी का ये वाला स्ट्रक्चर आप यहाँ देख पा रहे होगे। अगर आप इसमें ऐसे हाथ रखते हो, आप जैसे देख पा रहे होगे, अगर बहुत अंदर आपका पैर आता है, अगर अगर बहुत अंदर आपका पैर आ रहा है, सॉरी 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 फिर से स्टार्ट करते हैं। कहाँ, यहाँ रखा है मोबाइल। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैरी एंगल के बारे में। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक इमेज आपको प्रॉपर दिख रही है कैरी एंगल से रिलेटेड। तो इसको हम अच्छे से प्रॉपर डिस्कस करते हैं। देखो क्या करना है, जनरली आपको अपना हाथ आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ आपको एकदम चिपका के रखना, फिर आपको हाथ पूरा नीचे तक ऐसे खोलना है। खोलना कैसे है, आप यहाँ देख पा रहे होगे, जैसे ये देखो ये इसकी बॉडी होगी और इसने ये देखो एकदम से क्लोज करके हाथ वो किया है, तो इसके हाथ का एंगल अंदर की तरफ बन रहा है, -15 डिग्री बन रहा है। जब इसका एंगल -15 डिग्री बन रहा है तो ये मेडिकली अनफिट कहलाएगा। वहीं इसका आप देखो, इसका हाथ हल्का अंदर है, -5 डिग्री इसका एंगल बना रहा है, तो इसके चांसेस हैं कि इसको पास कर दिया जाएगा, बट बहुत हाई लो चांसेस हैं, इसको भी मेडिकली फेल ही कर दिया जाएगा। अगर आप इसको देखो तो इसका एंगल बहुत ही ज़्यादा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जो हमें एंगल चाहिए हाथ का वो 10 से 15 डिग्री के अराउंड चाहिए। मतलब अगर आप 15 डिग्री के क्लोज हो, है ना, तो आपको मेडिकली फिट कर दिया जाएगा। आप ये सारी चीज़ें फिगर से इजीली समझ गए होंगे, मेरे को इतनी चीज़ें ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देख पा रहे हो साफ साफ लिखा है कि नॉर्मल कैरी एंगल है, ये एक्सेसिव है ना, ये ट्यूबुलस है, ये गन स्टॉक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये आपको तीनों इश्यूज़ हैं तो आपको मेडिकली अनफिट होने के चांसेस मिल सकते हैं, बट यहीं पे आपको प्रॉपर आप नॉर्मली आप फिट कर दिए जाओगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, जहां हमने 3 चीज़ों में बात की। हमने कैरी एंगल में बात की, हमने फ्लैट फुट और नॉकनी, इन 3 चीज़ों को आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ आई तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको मेरे चैनल में एक एक करके जल्दी से जल्दी मिलती जाएंगी। तो थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो।